एक बार की बात है मित्रों, चार दोस्त भोपाल से दिल्ली के लिए घूमने फिरने निकल जाते हैं। वहाँ कुछ समय रहते हैं, सैर सपाटा करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जैसे ही उनके आने का समय नजदीक आता है तो उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और चारों दोस्त एक दूसरे से पूछने पर कि तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं, तो चारों का जवाब होता है नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। तो जैसे ही दिल्ली से थोड़ी दूरी पर पहुंचने पर वो एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक बूढ़ा किसान अपने खेतों में पौधे लगा रहा होता है और उस बूढ़े किसान का बेटा उसके पास हल चला रहा होता है। जैसे ही वो चारों दोस्त बूढ़े किसान के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपने घर वापस जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है और हमें भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। तो जैसे ही वो बूढ़ा किसान अपने बेटे की नब्ज देखता है तो वो देखता है कि गुजर चुका है और वो भगवान के हुक्म में रहता है, तो वो उनको पानी पूछता है। ये देखने पर चारों दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस बूढ़े किसान का बेटा गुजर चुका है और ये अभी भी हमें पानी पूछ रहा है। और वो बूढ़ा किसान ये भी कहता है कि थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहां जाकर आप खाना खाएं। तो वो बूढ़े किसान को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने दुख की घड़ी में भी ये हमें पानी और खाना पूछ रहा है। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर जाकर उस बूढ़े किसान के घर पहुंचते हैं, वहां देखते हैं वहां उसकी बहू होती है, जिसको वो कहते हैं कि आपके ससुर ने हमें भेजा है। और उस बूढ़े किसान ने उन चारों को ये भी कहा होता है कि मेरी बहू से कहना कि पहले तुम 2 का खाना लेकर खेत में जाती थी, आज तुम 1 का खाना लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारा पति गुजर चुका है। तो ये संदेश वो चारों दोस्त उस बहू को दे देते हैं और उनको भोजन करने के लिए कहती है। भोजन करने के बाद चारों दोस्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जाते समय वो उससे पूछते हैं कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें थोड़े से पैसे दे सके ताकि हम अपने घर वापस जा सके। तब वो बताती है कि हमारे घर के सामने एक साहूकार रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। जैसे ही वो चारों दोस्त उस साहूकार के पास पहुंचते हैं तो उसे बताते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमें थोड़े से पैसे चाहिए, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। तो वो साहूकार उनका नाम और पता नोट करके उनको 500 रुपए दे देता है। और वो चारों दोस्त ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इस साहूकार ने हमें 500 रुपए दे दिए, क्योंकि उस समय बहुत सस्ता जमाना था और 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब वो चारों दोस्त ये देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि इस साहूकार ने हमें 500 रुपए दिए हैं। 500 रुपए लेने के बाद साहूकार को उस बूढ़े किसान के बेटे के गुजर जाने की बात उन चारों दोस्तों ने बहुत हैरानी से बताई और उन्होंने ये भी बताया कि हम उनके बेटे के गुजर जाने पर बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, लेकिन उनके मुंह पर कोई भी शिकन नहीं था, कोई भी शिकवा नहीं था। तब साहूकार ने बताया कि इस गांव के सारे लोग बहुत आस्तिक हैं और भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और भगवान के हुक्म को मानते हैं, इसलिए मैंने तुमको 500 रुपए दिए हैं। जैसे ही चारों के मन में विचार आया कि ये गांव के सारे लोग तो आस्तिक हैं, जो नाम और पता हमने लिखवाया है, इसको क्या पता कि नाम पता सही है, तो हमने कौन सा इसके पैसे वापस देने हैं। तो साहूकार ने उनको कहा, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो मुझे वापस लौटा दो। तब उन चारों दोस्तों में से एक ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तब साहूकार बोला कि तुम्हारे मन में कपट आ चुका है। तब चारों दोस्तों ने उस साहूकार से फिर पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमें पैसे दे सके। तो उसने बोला, दूसरे गांव में चले जाओ। जैसे ही वो दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां पर एक और सेठ की दुकान थी। वहां पर पैसे मांगने पर उसने उनका नाम पता लिखकर ये पूछा कि ये पैसे तुम इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। तब उन्होंने अपना नाम लिखवाकर, अपना पता लिखवाकर कहा, अगले जन्म में लौटाएंगे। ऐसा लिखवाने के बाद वो चारों एक दूसरे के साथ हंसने लगे और वो कहने लगे, ये सेठ तो उस पिछले वाले सेठ से भी मूर्ख निकला जो हमसे ये पूछ रहा है कि इस जन्म में पैसे लौटाओगे या अगले जन्म में। तब वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एक किसान अपने बैल को बहुत मार रहा है और इतना मार रहा है कि वो बैल खड़ा ही नहीं होता। तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आकर उस बैल के कान में कुछ कहती है और वो तुरंत खड़ा हो जाता है और हल जोतने लगता है। ये देखते ही वो चारों दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं और उसके पास आकर पूछते हैं कि आपने इस बैल के कान में ऐसा क्या कहा। तब वो उन्हें बताती है कि बच्चों, मैंने इसके कान में कहा, जो तूने मेरे पति से पैसे लिए थे वो कर्जा सारा उतर चुका है, अब 2500 रह गए हैं, वो इस जन्म में चुकाने हैं या अगले जन्म में भी डंडे खाने हैं। तब ये तुरंत खड़ा हो गया। इसलिए कहते हैं कि ना तो कभी किसी का हक मारो,
ना कभी किसी से गरीब मारी करो और ना ही कभी किसी से छीना झपटी करो। अगर आपने किसी से कोई पैसा लिया भी है और उस समय ना दे सकते हो तो थोड़ा टाइम मांगकर उसको लौटाने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद।